वर्ड प्रॉब्लम है, 4 मार्क के अंदर पूछते हैं। इस पे से डेटा प्रॉपरली कलेक्ट करना है हमको, सीक्वेंस बनाना है, प्रॉपरली सीक्वेंस बनाना है और पढ़ करके चेक करना है कि हमको फाइंड क्या करना है। तो टीएन का फॉर्मूला अप्लाई करना है या एसएन का फॉर्मूला अप्लाई करना है, बराबर। तो वो क्वेश्चन समझना पड़ेगा प्रॉपरली। पढ़ो फर्स्ट क्वेश्चन। ऑन 1 Jan 2016, मतलब जब ईयर स्टार्ट हुआ तो फर्स्ट डे पे ही सनिका डिसाइड्स टू सेव ₹10। फर्स्ट डे पे उसने ₹10 सेव किया, ₹11 ऑन दी सेकेंड डे एंड ₹12 ऑन दी थर्ड डे। तो इस तरह से वो सेव कर रहे हैं। फर्स्ट डे पे कितना सेव किया उसने, तो वो मेरा फर्स्ट टर्म बन जाएगा। सेकेंड डे पे कितना सेव किया, थर्ड डे पे। ऐसा करते करते इफ शी डिसाइड टू सेव लाइक दिस, पूरे ईयर सेव कर रही है वो। देन ऑन 31 December 2016 पूरा ईयर सेव किया उसने। व्हाट वुड बी हर टोटल सेविंग, तो वो पूरे ईयर का पूछ रही है ना, पूरे ईयर में पूरा कितना टोटल सेविंग हुआ है। तो क्या फाइंड करना है अपने को, टीएन या एसएन। एसएन फाइंड करना है, द टोटल सम, है ना। जो टोटल सेविंग कितना हुआ, तो सारे टर्म्स को ऐड करना पड़ेगा, है क्या नहीं। ₹10 + 11 + 12, है क्या नहीं। गुल्लक में सेव करते हैं कि नहीं करते, लास्ट में निकाल के सब ऐड करते हैं ना। तो टोटल सेविंग इज एसएन फाइंड करना है। तो मुझे बताओ इसमें से ए का वैल्यू क्या रहेगा, क्योंकि सीक्वेंस हमारा एपी में है। क्योंकि देखो एक रुपया ज्यादा सेव हो रहा है एक्सीडेंट डे पे, आगे वाले डे पे, है क्या नहीं। सीक्वेंस हमारा एपी में, तो कॉमन डिफरेंस डी T2 माइनस, तो 11 - 10 कितना होगा। तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितने रहेंगे पूरे ईयर में, 360। और मैं आपको बता दूं कि 2016 वाज अ लीप ईयर, तो देयर विल बी हाउ मेनी डेज, दैट वाज अ लीप ईयर। तो n इक्वल टू हाउ मच, तो 2016 में लीप ईयर हुआ, फिर कब आया रहेगा 20 में ना, 4 साल में एक बार आता है, 2024। नेक्स्ट कब आने वाला है 28। चलो, तो क्या फाइंड करना है अपने को, एसएन, टोटल सेविंग। कौन सा फॉर्मूला पुट करेंगे, एसएन इक्वल टू n/2 2a + n - 1d। n का वैल्यू क्या पुट करेंगे, 360। तो s इज इक्वल टू 2 × a का वैल्यू प्लस 366 - 1 d का वैल्यू। इसको डिवाइड कर देंगे, 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा 2 3 ज़ा 2 10 ज़ा 366 - 1 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो 365 होगा। तो 183 मल्टीप्लाई बाय, ऐड करो 380, मल्टीप्लाई करके बताओ आंसर। देयरफॉर मल्टीप्लाई करो, आंसर बताओ। चल रहे हैं, बताओ आंसर जल्दी जल्दी फटाफट। क्या आ गया, 704 70,455 रुपीज इन द ईयर 2016। सनिका ने इतना सेव किया, क्लियर है, समझा। तो कैसे मालूम पड़ रहा है कि हमको एसएन का फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्वेश्चन को समझना पड़ेगा ना कि टोटल सेविंग पूछा है। अगर मान लो इस सम के अंदर अगर उसने ऐसा बोला होता कि व्हाट वुड बी हर सेविंग ऑन 20th Jan, तो वो पूरे ईयर तो सेव कर रही है,
लेकिन उसमें से उसने 20 का कोई पर्टिकुलर डे के लिए पूछ लिया कि 20 जनवरी को कितना सेविंग किया, तो अपने को क्या निकालना है, T20 निकालना, 20 का कोई टर्म T20, समझा? अच्छा, अगर मान लेते पूरे ईयर के लिए सेविंग नहीं पूछ रहा है, उसने अगर पूछा होता कि व्हाट वुड बी हर टोटल सेविंग इन द मंथ ऑफ जनवरी, एसएन ही निकाल दे, तो एन का वैल्यू क्या पुट कर दे, लेकिन इस टाइम पे 31 पुट कर, जनवरी में 31 डेज होते हैं, राइट ना? तो क्वेश्चन को समझना पड़ेगा कि टीएन का फॉर्मूला तय करना है या एसएन का। तो जहां तक मेरा सवाल है कि जब जब उसने वर्ड टोटल दिया हुआ है तो वहां पर हम लोग को एसएन ही फाइंड करना है। क्लियर है? 6 वाला क्वेश्चन पढ़ो। On the World Environment Day, tree plantation program was arranged on a land which is triangular in, एक लैंड की अवेलेबिलिटी है जो कि ट्राइंगुलर शेप में दिया गया है वो लैंड, और उसी पर्टिकुलर लैंड पे क्या करना है, वो ट्री क्या करना है, प्लांट करना है। वो लैंड जो है वो ट्राइंगुलर शेप में है। लैंड कैसा है, ट्राइंगुलर शेप, है ना? तो कैसे प्लांट किया है देखो उन लोगों ने ट्रीज। द ट्रीज आर प्लांटेड सच दैट इन द फर्स्ट रो देयर इज वन ट्री। फर्स्ट रो में कितना ट्री है, एक ही ट्री है। फर्स्ट रो में एक ही ट्री प्लांट किया उन लोगों ने। देन इन द सेकेंड रो देयर आर 2 ट्रीज, तो ऐसे ही कुछ प्लांट किया रहेगा, 2 ट्रीज, है ना? आगे इन द थर्ड रो देयर आर 3 ट्रीज, तो ऐसा कुछ तो प्लांट किया रहेगा ट्राइंगुलर शेप में, है ना? आगे फिर एंड सो ऑन। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन द 25 रोज। ऐसे कितने रो है, 25 रो है। तो फर्स्ट रो में 1 ट्री, सेकेंड रो में 2 ट्री, थर्ड रो में 3 ट्री। तो मान लो अगर ये 25th रो है तो 25th रो में उन्होंने कितना ट्री प्लांट किया रहेगा, 25 ट्रीज प्लांट किया रहेगा। लेकिन क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, फाइंड दी टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन ऑल 25 रोज। तो मतलब क्या फाइंड करना है, ऐसे क्या फाइंड करना है, सीक्वेंस क्या बनेगा, फर्स्ट रो में कितना ट्री है, सेकेंड रो में, थर्ड रो में, ऐसा करते जाए, बराबर। टोटल कितने रो है, 20। तो आई कैन टेक कि 25th रो में कितना ट्री प्लांट किया रहेगा, 25 ट्रीज ही प्लांट किया रहेगा, बराबर ना? चलो, ए का वैल्यू, डी का वैल्यू 2 minus 1 1। व्हाट विल बी एन, कितने रोज है, नंबर ऑफ रोज कितने हैं, देयरफॉर एन का वैल्यू इज 25। ऐसा इनका फॉर्मूला n अपॉन 2 T1 प्लस y। n का वैल्यू क्या पुट करेंगे, 20, क्योंकि देर आर 25 रोज। तो बोलो s 25 अपॉन 2 T1 20, 25 अपॉन 2 इंटू 2 1 एंड 2 25 इंटू 13। जरूरत पड़ेगी मल्टीप्लाई करने की, ओरली नहीं कर सकते हो। 25 टाइम्स 250, 3 बचा, 25 इज 75, 250 प्लस 75 320। So there are total 325 trees planted in 25 rows. Okay, clear है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं, सचिन इन्वेस्टेड इन अ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम। सचिन जो है कुछ तो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कैसा है उसका इन्वेस्टमेंट, जरा बराबर ध्यान देना। इन द फर्स्ट ईयर ही इन्वेस्टेड ₹5,000। फर्स्ट ईयर में कितना इन्वेस्ट किया, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, एंड सो ऑन। इस तरह से वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है।
तो क्या इन्वेस्टमेंट प्लान देख करके बताओ कि उसका इन्वेस्टमेंट स्कीम एपी में है? एपी में है ना? तो व्हाट विल बी द फर्स्ट टर्म? कॉमन डिफरेंस डी, एंड दैट विल बी इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू 2000। आगे पढ़ो। इसी तरह से वो सेव कर रहा है। फाइंड द टोटल अमाउंट दैट ही इन्वेस्टेड इन 12 ईयर। पूरे 12 ईयर में कितना इन्वेस्टमेंट किया उसने, क्या फाइंड करना है? एस, एन का वैल्यू क्या पुट करेंगे? 12। नंबर ऑफ ईयर्स, कितने ईयर्स इसने इन्वेस्टमेंट किया है? 12। चलो एस एन का फॉर्मूला 2a प्लस एन का वैल्यू क्या पुट करेंगे? 12, पूरे 12 साल के लिए। तो एस 12 इक्वल टू, बोलो 12 अपॉन 2 इंटू ए का वैल्यू इज 5000 प्लस एन का वैल्यू इज अगेन इंटू 2 1 2 आएगा। आगे सॉल्व करने के लिए करो सॉल्व, जल्दी जल्दी फटाफट आंसर बताओ मुझे। ऐड करेंगे तो कितना होएगा? 32। फाइनल आंसर इज 1,02,000। जीरो बराबर पुट करो, है क्या नहीं? समझा क्वेश्चन? लेट्स सी द फोर्थ वन। फोर्थ क्वेश्चन को थ्रू कर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है पढ़ो। फोर्थ वाले क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करो, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्लैरिफाई हो जाएगा क्या टीएन कब अप्लाई करना है और एसएन कब अप्लाई करना है। ध्यान दो बराबर। देयर इज एन ऑडिटोरियम विथ 27 रोज ऑफ सीट। पूरा ऑडिटोरियम है, उसमें कितने रो है? 27 रो है पूरे ऑडिटोरियम में, 27 रोज। अगेन देयर आर 20 सीट्स इन द फर्स्ट रो, 22 सीट इन द सेकेंड रो एंड 24 सीट इन दी। तो फर्स्ट रो में कितनी सीट है? सेकेंड रो में एंड थर्ड रो में, इस तरह से चलते जा रहा है। एंड टोटल रो कितने हैं? 27। देन क्या फाइंड करने बोल रहा है? फाइंड द नंबर ऑफ सीट इन द 15th रो। तो क्या फाइंड करना है? T15। समझ में आया क्वेश्चन? टोटल 27 रो है, उसमें से कहीं तो उसने बीच का रो का नंबर ऑफ सीट फाइंड करने बोला हुआ, तो अपने को फाइंड करना है T15 रो का नंबर ऑफ सीट फाइंड करना है। एक और एक चीज फाइंड करने बोला है, ऑल्सो फाइंड हाउ मेनी टोटल सीट आर देयर इन द ऑडिटोरियम। क्या फाइंड करना है? एस, बट यहां पर एन का वैल्यू क्या पुट करेंगे? 20। वाई? क्योंकि टोटल रोज पूरे ऑडिटोरियम में कितने हैं? 27। अगर गलती से यहाँ पर एन का वैल्यू 15 पुट कर दिया तो आप सिर्फ 15 रो तक के नंबर ऑफ सीट काउंट करोगे, बाकी के रो आपसे छोड़ जाएंगे, तो आपका सम रॉन्ग हो जाएगा। तो पूरे ऑडिटोरियम में कितने रो है? 27 रो, तो यहाँ पर एन का वैल्यू 27 पुट करना है। क्लियर? तो इस सीक्वेंस से ए का वैल्यू 20, डी का वैल्यू तो 22 माइनस 20 कितना हो जाएगा? तो पहला T15 Tn के फॉर्मूले से a प्लस एन का वैल्यू क्या पुट करेंगे? T15 फाइंड करना है तो 15 ही पुट करेंगे ना। तो T15 इज इक्वल टू व्हाट इज ए प्लस डी का वैल्यू इज 20 प्लस इंटू, तो 20 प्लस कितना हो जाएगा? तो हाउ मेनी सीट्स? तो इन द 15th रो देयर इज 48 सीट्स। और फिर एसएन का फॉर्मूला कौन सा? एन अपॉन 2a प्लस एन का वैल्यू क्या पुट करेंगे? 20। बोलो S27 इक्वल टू 27 अपॉन 2 इंटू ए का वैल्यू प्लस डी का वैल्यू इज, सॉल्व करो, बताओ कितना आता है S27 का वैल्यू? उसका बीच का कोई टर्म पूछा हुआ है,
P15 क्लियर है? चलो आगे क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो। क्या दिया है? Kargil's temperature was recorded in a week from Monday to Saturday. Monday to Saturday कारगिल में टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। कारगिल जगह का नाम है, पता है? कारगिल वॉर हुआ था, याद है? आप पढ़ा है कभी? तो कारगिल में टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है क्या नहीं? वहां पर टेम्परेचर जो है जनरली नेगेटिव में होता है ना, बहुत ठंड होती है। तो जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है, ऑल दैट रीडिंग जो भी टेम्परेचर है दे आर इन एपी। जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया वैल्यू, जो वैल्यू जो है 6 दिन का, वो वैल्यू एपी में है। तो हम याद है हम लोगों ने 3 टर्म 4 टर्म के लिए सॉल्व किया है। 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स क्या लिया था? a माइनस डी ए प्लस। 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के लिए a माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस 2। तो यहाँ पर अभी 6 दिन है, मंडे टू सैटरडे, तो 6 टर्म्स के लिए सॉल्व करेंगे। तो लेट द टेम्परेचर फ्रॉम मंडे टू सैटरडे आर, बोलो टेम्परेचर क्या होगा? a माइनस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d ए प्लस 4d। ये मंडे का टेम्परेचर, ये ट्यूसडे का, ये थर्सडे फ्राइडे क्लियर है? आगे अभी फर्स्ट कंडीशन रीड करो। द सम ऑफ द टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे वॉज, बस ये उतना ही पढ़ो। सम ऑफ द टेम्परेचर ऑफ, सम मतलब सम ऑफ द टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे। तो मंडे कितना है? a माइनस डी। सैटरडे वॉज मतलब इक्वल टू, वॉज मतलब आगे 5 डिग्री मोर, 5 डिग्री मोर मतलब प्लस 5 लिखेंगे। देन द सम ऑफ द टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे एंड, ट्यूसडे का क्या है? a एंड सैटरडे क्या है? a प्लस 4d। समझा कैसे बनाया? द सम ऑफ द टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे वॉज मतलब इक्वल टू 5 डिग्री मोर देन सम ऑफ द टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे एंड। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे? कुछ टर्म कैंसिल आउट हो रहा है क्या? प्लस 4d इज इक्वल टू के दोनों तरफ, ये a और ये a, ये वाला a और ये वाला a भी कैंसिल हो गया, सभी कैंसिल हो गए। बचा क्या है? माइनस डी इज इक्वल टू, देयरफॉर d इज इक्वल टू, समझा? वी गॉट d। आगे एंड द टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे वाज माइनस 30 डिग्री। वेडनेसडे का टेम्परेचर बोला हुआ है, तो वेडनेसडे का कौन सा टर्म है यहाँ पर? तो a प्लस डी का वैल्यू इट इज गिवन हाउ मच? माइनस 30 डिग्री सेल्सियस, ये गिवन है। तो वैल्यू पुट कर दो, प्लस डी का वैल्यू इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस माइनस 5 एंड a इज इक्वल टू माइनस 30 प्लस, तो a का वैल्यू क्या आ गया? 25। देन क्या फाइंड करने बोला? फाइंड द टेम्परेचर ऑन दी अदर 5। तो हम लोग सबका टेम्परेचर निकाल देंगे, बराबर? तो टेम्परेचर ऑन मंडे, मंडे का टेम्परेचर क्या है बोलो? व्हाट इज ए? माइनस डी का वैल्यू, तो माइनस 25 प्लस 5 कितना होगा? माइनस 20 डिग्री। टेम्परेचर ऑन जो कि ए था, तो कितना होगा? माइनस 25 डिग्री। टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे इट इज गिवन डायरेक्टली, कितना? माइनस, ये देखो क्वेश्चन में दिया हुआ था डायरेक्टली, है क्या नहीं? देन उसके बाद टेम्परेचर ऑन थर्सडे, थर्सडे का टेम्परेचर क्या है बोलो? a प्लस, तो माइनस 25 प्लस 2 इंटू, तो माइनस 25 माइनस कितना हो जाएगा? माइनस 35 डिग्री। फिर आगे फ्राइडे एंड सैटरडे का निकालो, आप करो। a प्लस 3d माइनस 25 प्लस 3 इंटू माइनस 5, माइनस 25 माइनस 15 माइनस 40 डिग्री सेल्सियस। फिर लास्ट सैटरडे के लिए
A plus 4D, 25 plus 4 into minus 5, minus 25 minus 20 minus 45 डिग्री सेल्सियस। ऐसा हम लोग ओरली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आपको बॉक्सेस दिए है ना, वो बॉक्सेस खाली फिल करना है आपको समझ कर। क्वेश्चन रीड कर। 1000 रुपीज इज इन्वेस्टेड एट 10% सिंपल इंटरेस्ट। ये 1000 जो इन्वेस्टमेंट किया है ये प्रिंसिपल अमाउंट होता है। आप लोगों ने 8th स्टैंडर्ड में पढ़े ना सिंपल इंटरेस्ट, पढ़े कि नहीं? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? P इंटू एन इंटू आर अपॉन, इसमें ये P जो है ये प्रिंसिपल अमाउंट है, ये हर बार सेम ही होता है ना। व्हाट इज दिस एन? नंबर ऑफ ईयर। मान लो फर्स्ट ईयर के लिए सॉल्व कर रहे तो एन का वैल्यू क्या पुट करेंगे? 1। व्हाट इज दिस आर? रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि हमेशा फिक्स होता है। तो यहां पर 10% दिया है उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट, और प्रिंसिपल अमाउंट कितना जमा किया उसने? 1000। तो अगर हम लोग को सिंपल इंटरेस्ट निकालना है फर्स्ट ईयर के लिए तो कैसा कैलकुलेट होगा? दोनों भी जीरो क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट। कितना हो जाएगा? रुपीज 100 इंटू 10 इंटू 10 100। तो वहां बॉक्स में क्या आएगा? पहले 100। वैसे सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर, अगेन 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। देखो उसने एन के बदले में 2 पुट किया हुआ है, जब उसको सेकेंड ईयर के लिए निकाला था 2 पुट किया है ना, तो 2 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 200 पेंसिल से। सिमिलरली सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 3 ईयर 300 दिया हुआ है, बस आपको वो प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और एन का वैल्यू पुट कर देना। तो फर्स्ट ईयर के लिए 100, सेकेंड ईयर के लिए 200, थर्ड ईयर के लिए, वैसे फोर्थ ईयर के लिए कितना होगा? 5th ईयर के लिए, 6th ईयर के लिए। तो आप देखो ये सारे अमाउंट एपी में है या नहीं? बॉक्सेस पुट कर दिया। तो फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन व्हाट इज ए? फर्स्ट टर्म इज 100, व्हाट इज कॉमन डिफरेंस? T2 माइनस, तो 200 माइनस 100 कितना होगा? 100 होगा। तो ए एंड डी का वैल्यू भी मिल गया। Then what will be the amount of simple interest after 20 year? 20 ईयर प्रिंसिपल अमाउंट रखने पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा उसको? कितना इंटरेस्ट? तो क्या फाइंड करना है हम लोग को? T20। उसने टोटल इंटरेस्ट नहीं पूछा है, उसने पूछा है फाइंड द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर 20। 20 साल बाद कितना इंटरेस्ट उसको मिलेगा। तो TN के फॉर्मूले से क्या है? TN का फॉर्मूला A प्लस, बस फिर वैल्यू पुट कर दो, वहां बॉक्सेस जैसा दिया हुआ है वैल्यू पुट कर दो और मुझे फाइनल आंसर बताओ। वैल्यू पुट किया है ना, तो फाइनल आंसर इज 2000। तो आपको ये सम जो है एज ए एक्टिविटी भी पूछ सकते हैं या फिर एज अ सम 4 मार्क के लिए पूछ सकते हैं, और एक बार आया भी है, आया है एक बार प्रिंसिपल अमाउंट चेंज करके एज अ सम, कोई तो जुलाई के पेपर में आया हुआ है। क्लियर? चलो लेट्स सॉल्व प्रैक्टिस सेट 3.4 का सेकंड वाला, लास्ट। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 4 मार्क्स। बोर्ड के लिए एकदम इंपॉर्टेंट है, इधर एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉलो क्वेश्चन। अ पर्सन बोरोज रुपीज 8000। पर्सन ने कितना बोरो किया? मान लो मैंने इससे बोरो कर लिया, कितना बोरो किया है? 8000 रुपीज बोरो कर लिया, तो मुझे उसको वापस लौटाना भी रहेगा ना, है कि नहीं? तो लौटाते वक्त क्या हो रहा है? एंड एग्री टू रीपे विथ अ टोटल इंटरेस्ट ऑफ 1360। जब मैं उसको वापस से लौटा रहा हूं ना, तो 8000 तो लौटाऊंगा लेकिन साथ में इंटरेस्ट अमाउंट भी दूंगा। कितना इंटरेस्ट अमाउंट है? 1360। तो टोटल अमाउंट कितना मैं उसको रीपे कर रहा हूं? 8000 प्लस 1360, टोटल इज 9360। so total amount repaid, so total amount repaid is 8000 plus 13, and that is equal to how much? So that 9360 ये मेरा टोटल अमाउंट है,
तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टीएन या एसएन? एसएन बोलेंगे ना। टोटल मैंने वर्ड जहां पर भी आया मैंने आपको क्या बोला, टोटल सम। तो एसएन का वैल्यू कितना होगा, 9360। ये जो टोटल अमाउंट वो रीपे कर रहा है ना, तो वो मंथली इंस्टॉलमेंट में रीपे कर रहा है, एक साथ नहीं कर रहा है कि एक साथ 9360 अमाउंट आया उसने जाके दे दिया, नहीं, थोड़ा थोड़ा करके रीपे कर रहा है। तो कितने इंस्टॉलमेंट में रीपे कर रहा है वो, क्वेश्चन पढ़ो आगे, वो फर्स्ट लाइन आपने पूरा प्रॉपर्ली कंप्लीट नहीं किया। A man borrows rupees 8,000 and agrees to repay with a total interest of 1360 in 12 monthly installment. That 12 क्या रहेगा, n is number of terms होता है, number of years होता है, यहाँ पर क्या है, number of installment, कितने इंस्टॉलमेंट है, तो n का वैल्यू इज 12, n is 12, इंपॉर्टेंट, समझ में आ रहा है। टोटल सम SN is 9360, N is 12। आगे, each installment being less, वो लेस को अंडरलाइन करो, वापस पढ़ रहा हूं मैं, each installment being less than the preceding one by ₹40। इस लाइन का मतलब क्या, each installment being less than the preceding one by ₹40, बोलो। वो इंस्टॉलमेंट में अमाउंट पे कर रहा है, मान लो उसने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 500 रुपीज दिया, एग्जाम्पल 500 दिया, तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितना देगा, 40 रुपीज कम देगा वो, 460। थर्ड इंस्टॉलमेंट कितना देगा, फोर्थ इंस्टॉलमेंट, समझ में आ रहा है। ऐसा करके वो रीपे कर रहा है, हर बार 40 रुपीज कम दे रहा है वो। तो कैन यू टेल मी द कॉमन डिफरेंस डी, T2 minus T1, तो 460 minus 500 that will be equal to minus 40। T2 minus T1, 460 minus 500 is, तो जो वो लाइन बोल रहा है each installment being less, तो वहां जो वर्ड है ना लेस, वो लेस आने से हमको क्या समझना है कि D जो है कॉमन डिफरेंस वो माइनस होगा, क्या होगा, अगर वहां पर मोर लिख के दिया होता तो प्लस होता, तो ये बात ध्यान रखना है। तो D का वैल्यू इज -40, कॉमन डिफरेंस डी क्या होगा, -40, क्लियर है। आगे, एंड फाइंड द अमाउंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एंड, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मतलब ए एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट यानी कि टी है। तो कौन सा फॉर्मूला पुट करेंगे, एसएन, बोलो, एन अपॉन 2a प्लस एन का वैल्यू क्या पुट करेंगे, पुट एन इज इक्वल टू 12, बोलो एस 12 इज इक्वल टू 2a प्लस एंड डी का वैल्यू इज -40 एज अ ब्रैकेट के अंदर। ये टोटल सम मुझे दिया गया है, कितना है ना, जो मैं 12 इंस्टॉलमेंट में मैं उसको रीपे कर रहा हूँ, 9321 से एंड 2a प्लस 12 minus 1 इंटू -40, 9360 इज इक्वल टू 6, क्या आएगा आगे, 2a प्लस माइनस 440। आगे ये 6 पूरे ब्रैकेट के साथ में मल्टीप्लीकेशन है, इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड 9360 अपॉन 2a माइनस 440, इसको डिवाइड करो, 6 1 जा 6, 6 5 जा 33 बचा 0, कितना होगा 1560 इज इक्वल टू 2a माइनस 440 यहां लेकर आएंगे, 1560 प्लस इज इक्वल टू, तो 2a ऐड करो कितना हो जाएगा 2000, तो a का वैल्यू इज, तो a का वैल्यू इज 1000। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना लौटाया उसने, 9360 बोरो किया था, उसमें से फर्स्ट इंस्टॉलमेंट उसने 1000 दे दिया। अब उसको लास्ट इंस्टॉलमेंट निकालना है, टीएन, कौन सा फॉर्मूला, अच्छा एन का वैल्यू क्या पुट करूंगा, एन का वैल्यू लास्ट इंस्टॉलमेंट 12 ना, जब टोटल 12 इंस्टॉलमेंट है तो 12वां वाला इंस्टॉलमेंट उसका लास्ट रहेगा ना, तो एन का वैल्यू क्या पुट करूंगा, तो T12 इज इक्वल टू व्हाट इज ए प्लस 12 minus 1, डी का वैल्यू इज, आगे T12 इज इक्वल टू 1000 प्लस 11 इंटू माइनस 1000 माइनस
and that is equal to, so first installment is 1000 rupees and last installment is, first installment is rupees 1000 and last installment is rupees 560. क्लियर? कॉपी कर। में एनी टू करना होता है 3 में से। कितने मार्क का होता है ये क्वेश्चन? एक क्वेश्चन 4 मार्क। तो कितने मार्क करेगा ये? 8 मार्क्स क्वेश्चन। और मैं आपको बता दूं कि अलजेब्रा में ये 4 मार्क का जो क्वेश्चन है वो कौन से चैप्टर से आता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से आएगा ही आएगा और स्टैटिस्टिक्स में से भी आएगा कंफर्म है। इन 2 चैप्टर के बिना पेपर बनता ही नहीं है। यहाँ पर ये दोनों चैप्टर में से क्वेश्चन रहेंगे। तो तीसरा वाला क्वेश्चन है, उनके पास ऑप्शन है या तो एपी में से या फिर फाइनेंशियल प्लानिंग में से। एपी या फिर एपी के सारे क्वेश्चन सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। फाइनेंशियल प्लानिंग के भी सिंपल है। लास्ट ईयर तक, मतलब लास्ट टू लास्ट ईयर तक एपी का क्वेश्चन आ रहा था 4 मार्क के लिए, बट लास्ट ईयर 2020 जब एग्जाम हुआ तो फाइनेंशियल प्लानिंग का आया 4 मार्क का क्वेश्चन। तो अब वो लोग ऑप्शन आ गया अब उनके पास। अब आपके लिए थोड़ा सा काम डिफिकल्ट हो जा रहा है। आपको दोनों चैप्टर को इक्वली इंपॉर्टेंट रख के समझना है। लास्ट ईयर तक ये समझते कि भाई एपी में से ही आएगा, बट चेंज कर दिया, फाइनेंशियल प्लानिंग लेकर आ गया। क्लियर? तो आपको अभी दोनों चैप्टर के 4-4 मार्क के क्वेश्चन करके रखना है, कुछ भी हो सकता है। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें आउटसाइड द टेक्स्ट बुक पूछते हैं एनी वन आउट ऑफ 2, जो कि 3 मार्क का होता है। यहां जो है, यहां लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का आता है, लीनियर इक्वेशन इन, और दूसरा जो क्वेश्चन है वो स्टैटिस्टिक्स में से आता है। समझा? अब तक जितने भी पेपर बने लीनियर का है और स्टैटिस्टिक्स का ही क्वेश्चन पूछा हुआ, इसको लिख के लो। सेमेस्टर एग्जाम में भी शायद यही कुछ करेंगे। अगर आपको स्टैटिस्टिक्स नहीं रखे तो फिर उनके ऊपर लोग फिर कैसे भी बना करके पूछेंगे, बट मैं आपको एज अ बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया कि यह जगह पे आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ज्योमेट्री का भी बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4, एनी 2 आउट ऑफ 3, 8 मार्क्स। ज्योमेट्री के अंदर मेंसुरेशन, कंस्ट्रक्शन, सिमिलैरिटी या पाइथागोरस थ्योरम, और 3 मार्क के लिए ट्रिग्नोमेट्री और सर्कल। जितने भी पेपर हुए उसी में से पूछा हुआ इस तरह से। उसी तरह से आपको प्रैक्टिस करना है।